Fine, Indrajit. What about you? Can. आज अटेंडेंस बहुत जल्दी से बढ़ रही है. I am fine. I am fine, fine. Hello, Ravina. Thank you. Good afternoon. I am waiting for 1 to 2 minutes so that the students can join. ये कौन है? ऐसे वाला जो स्माइली चला, इसका नाम क्या है? ओके राधा. राधा बच्चे नाम क्यों चेंज कर दिया? ऐसे पता नहीं चलता. मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप मुझे बस बताइए आपका डाउट क्या है, क्लियर कर दूंगी. रितेश सिंह वन, वही रितेश है. बच्चे देखो पता नहीं क्यों नहीं समझ आता, मैं कल से इतना स्लो भी करवा रही हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस ही है ना आज का टॉपिक भी. गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करें? Shall we start the class? By selling शिवम कुमार आ गया. शिवन अब तो पूछे मैम अरविंद आ गया है.
भगवान तेरा भाई नहीं आया तो तू कैसे आ जाता। अरविंद खुद ही बता रहे शिवम मैं आ गया हूँ, शिवम सेठ ही नहीं आया। क्यों? बाय सेलिंग by selling 33 meters of clothes, by selling 33 meters of clothes, one gains the selling price of 11 meter cloth. One gains the selling price of cloth 11 meters cloth. Find the gain percent. Find the gain percent. समझ लगी? By selling 33 meter of cloth, one gains the SP of selling price of 11 meter clothes. No. क्यों नहीं किया था दिया? बच्चे देखना ध्यान से, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। इतना समझ लग गया? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। 33 मीटर को सेल करके वो 11 मीटर की एसपी कमा लेता है, ठीक है। मींस एसपी ऑफ 33 मीटर माइनस सीपी ऑफ 33 मीटर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 11 मीटर, ठीक है। अब ये देखो, एसपी ऑफ 33 मीटर minus SP of 11 meter is equal to CP of 33 meters, ठीक है। मीन्स अगर 33 में से 11 की कर दें, होगी SP ऑफ 22 मीटर इज इक्वल टू CP ऑफ 33 मीटर्स। नो 50 इज नॉट द आंसर। मैंने बोला है अगर 33 की अगर एक की सीपी 1 रुपी है तो 33 की क्या हो जाएगी? 33 रुपीज, ठीक है। तो 22 ये एसपी होगी 22 मीटर की, सीपी कितनी होगी 22 मीटर्स की? 22 रुपीज, ठीक है। तब देखो ऊपर प्रॉफिट क्या आ गया? 33 माइनस 22 11। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, 11 बाय 22 इंटू 100, 11 by 22 into 100, yes, and this is equal to
50%। क्या नहीं समझ आया ज्योतिका? एसपी ऑफ 20, अगर हमने एक मीटर की सीपी 1 रुपीज ले ली है, ठीक है, तो वो 33 मीटर की क्या हो जाएगी 33, तो वो किसके इक्वल है? एसपी ऑफ 22 मीटर्स। यहां से आ गया, तो एसपी ऑफ 22 मीटर इज इक्वल टू 33 रुपीज। लेकिन सीपी क्या है? 1 रुपया है, तो बाई मीटर की कितनी होगी? 22 रुपीज, 22। जानबूझ के बोला था, बच्चे फटाफट से आंसर देना शुरू हो जाते हैं। समझ लगी ज्योतिका? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट चले। किरण, किरण आई है आज? किरण मुझे लगता है आज आई नहीं। राधा समझ लगी? कौन सा रोहित? कहाँ से बच्चे? किरण इज देयर। किरण लग गई समझ? बच्चे में सारा रिपीट करने लगे। उन्होंने बोला बाय सेलिंग 33 मीटर वो एसपी 11 मीटर गेन कर लेता है। ठीक है, मीन एसपी ऑफ 33 मीटर माइनस सीपी ऑफ 33 सीपी, तो वो एसपी ऑफ 11 मीटर है। तो हम एसपी को एक साइड ले आए, इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33 मीटर। तो एसपी ऑफ 22 मीटर इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33 मीटर्स। अब हम एज्यूम कर लेते हैं सीपी ऑफ 1 मीटर इज 1 रुपीज, तो एसपी ऑफ 22 क्या वो 33 की इक्वल है, 33 रुपीज। सीपी 22 की क्या आ जाएगी? 22 इंटू 1 22। तो गेन क्या आ गया? 33 माइनस 22 इज इक्वल टू 11। तो 11 बाई 22 इंटू 100, 50%। अब लगी समझ? बच्चे ये लॉन्ग मेथड नहीं है, मैंने काफी शॉर्ट ट्रिक्स कर डिस्कस की है। इसमें आपकी ब्रेन की देखो कैलकुलेशन पोर्शन है ही नहीं, इसमें कैलकुलेशन पोर्शन नहीं है, इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन पोर्शन तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ कंसेप्ट है, आपका ब्रेन चेक होगा। तो ये आप कितनी फास्ट चला लेते हो उतनी फास्ट हो जाएगा। समझ लग गई? कैलकुलेशन है इसमें किसी में भी? बच्चे टेबल हिल गया। A vendor bought a vendor bought bananas at 6. A vendor bought bananas at 6 for rupees 10. Banana at 6 for rupees 10 and sold them at
sold them at 4 for rupees 6. Find the gain or loss percent. Find the gain or loss परसेंट. अगर 6 बनाना वो 10 के लाता है तो 1 बनाना कितने का आएगा? 10/6 का. बेचता वो 4 है 6 के, तो 1 उसने कितने का बेचा? 6/4 का. ठीक है. प्रॉफिट कितना हुआ? 10/6 minus 6/4. LCM of 6 and 4 is 12. बच्चे देख ले पूरा. 220 minus 18. LCM आ गया 2/12. 1/6 प्रॉफिट. अब गेन क्या होगा? 1/6 by 10/6 into 100. 1/10 into 100. 10%. समझ लग गई? समझ लगी या नहीं? उसने 6 बनाना दिए थे 10 रुपए के, तो एक बनाना कितने का होगा? 10/6 का. अगर 6 बनाना 10 रुपए के तो एक बनाना कितने का होगा? 10/6 का. बेचे उसने, ये कॉस्ट प्राइस आ गई. अब सेलिंग प्राइस उसने 4 बनाना 6 रुपए के बेच दिए. एक कितने का होगा? 6/4 का. प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी. एसपी माइनस सीपी. लॉस हुआ है उसे. एसपी माइनस सीपी मैंने उल्टा कर दिया, ये माइनस में आ रहा. 6/4 माइनस 10/6, ये मेरा आया -1/6. तो ये मेरा क्या हुआ? लॉस. लॉस कितना हुआ? 1/6/10/6. वो मैंने उल्टा लिख दिया बच्चे, इसलिए मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरा माइनस आया. इसका मतलब मुझे क्या हुआ? लॉस. नो 10%. लॉस उतना ही हुआ 10% का. हाँ, -1/6 आएगा. इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस. -20 आएगा. 6/4 minus 10/6. 18 minus 20, तो ये आ जाएगा -2/12 minus 1/6. देख ध्यान से दोबारा से. सीपी कितनी है? 6/4.
एसपी कितनी है 10/6, इसलिए 12, 12 3 18, इसके साथ डिवाइड किया 2 इंटू मल्टीप्लाई -20, -2/12 -1/6। राधा एंड किरण समझ लग गई? हाँ जी, निकालो एलसीएम। माइनस ही रहेगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लॉस है। इससे हम कहेंगे लॉस इज इक्वल टू 1/6, तो माइनस हट जाएगा। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आपका एसपी माइनस सीपी माइनस में आए तो आप दिमाग में रख लो कि ये लॉस है। ठीक है, अगर एसपी माइनस सीपी नेगेटिव आए तो दिमाग में रखना कि ये लॉस है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। A man bought a man bought toffees. A man bought toffees at 3 for a rupee. At 3 for a rupee. How many for a rupee? How many for a rupee must he sell to gain 50%? बच्चे मैंने एसपी माइनस सीपी किया था ना, तो मेरा माइनस में आया तो मैंने उसे लॉस ले लिया। बच्चे नैन्सी नहीं हुआ। आप नेक्स्ट करो, हो जाएगा। एंड में स्टेटमेंट लिख ली है। फिर तो आप सीधा ही लॉस ले लो। नैन्सी मैं एंड में करवा दूंगी, बच्चे आप ये करो। ये किसी को समझ आया?
Yes. Very good, Shana. 6. What 6, Shana? 2 toffees for 1 rupee at 1 rupee. Very good, Suman. Very good in the 6 toffees, not at all. वो 3 रुपए में एक ले रहा है, उसने गेन करना है, तो वो 6 की करेगा तो वो लॉस कर लेगा बच्चे। अगर 1 रुपए में 3 लाकर वो 1 रुपए में 6 पैसे बोल से बेच देगा तो उसे घाटा पड़ेगा। एसपी इज नॉट फिक्स्ड। मैं बताती हूँ, उसने 1 रुपए में लिया 3 टॉफीज, ठीक है, मीन्स 3 टॉफीज का सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज, 1 का कितना हो गया 1/3, ठीक है। उसने 50%, ध्यान से देखो, उसने 3 बेचनी, 3 1 पे, ठीक है, तो उसे 150% प्रॉफिट चाहिए। मीन्स अगर वो 3 टॉफीज कितने की बेचे तो उसे 150% प्रॉफिट होगा। 150/100 इंटू 1 दैट इज 3/2 रुपीज। मीन्स एक ही लाके वो 3/2 रुपीज की बेच दे। अब उसने 1 रुपए की बेचनी है, 3 टॉफीज अगर वो 3/2 की बेच रहा है, ठीक है, 3/2 में अगर वो 3 दे रहा है तो एक में वो कितनी देगा, 3 डिवाइडेड बाय 3/2, 3 इंटू 2/3, मीन्स 1 रुपए में वो 2 टॉफीज दे दे। समझ लग गई बच्चे? कल करवाया था ना प्रॉफिट का फॉर्मूला, 150% ऑफ सीपी एसपी का फॉर्मूला, कल करवाया ये फॉर्मूला मैंने। तो 150 हो जाएगा एसपी सीधा, इससे मैंने कल फॉर्मूला करवाया, देखो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट ऑफ सीपी। बच्चे क्लास डेली लगाया करो, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। हंड्रेड प्लस 50 is 150/100 into CP। समझ लगी राधा? 1 रुपी सीपी है 3 टॉफीज का,
ठीक है, तो हमने एसपी निकाला 3 टॉफिस का 150% पे 3/2 आ गया। 3/2 में वो 3 टॉफिस दे रहा है, तो 1 रुपए में कितनी देगा? 3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो वो देगा 2 टॉफिस। समझ लग गई? एसपी हमने 33 का 3 टॉफिस का निकाला, वो आ गया 3/2। समझ लग गई? बच्चे वो एसपी निकालिए 3 टॉफिस के, लोग क्या हो गया? 100 प्लस 150/100, तो वो आ जाएगा 3/2। इसको कट करो, ये 3 पे ये 2 पे, एसपी ऑफ 3 टॉफिस क्या आ गई? 3/2। ठीक है, 3/2 में वो 3 टॉफिस बेच रहे हैं, तो 1 टॉफिस वो कितने में बेचेगा? 1 रुपए में कितनी टॉफिस लेगा? 2 टॉफिस। अब लगी समझ? 100 प्लस, बच्चे मैंने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, 100 प्लस 50% ऑफ सीपी। अब नेक्स्ट चले, a grocer purchased a grocer purchased 80 kg sugar for rupees 13.50 per kg. For rupees 13.50 per kg, mixed it with 120 kg sugar at rupees 16 per kg. Find the rate he must sell to gain 16%। बच्चे अगर 1 kg का प्राइस है, आप कर सकते हो, ये वाला ट्राई करोगे?
समझ लग गई क्वेश्चन की? गुड आफ्टरनून नीरज। हुआ किसी का ये सम? वेरी गुड। शना गलत है। अब रेट ऑफ एसपी क्या आएगा? रेट ऑफ एसपी मीन टोटल सीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ शुगर। अब टोटल सीपी आपके पास आ गई 3480 से 200 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 17.40। समझ लगी रेट कैसे निकालते हैं? गुरप्रीत सम करवाने लगी हूं मैं। मुझे फटाफट कैलकुलेशंस बताई जाना जिसने सम सॉल्व किया है। अगर 1 kg शुगर 13.50 की है तो 80 kg कितने की होगी? 13.50 इंटू 80 हाउ मच? 1080। 120 kg शुगर 16 रुपीज की है। 1 शुगर 1 kg तो 120 कितनी हो गई? 1920। अब टोटल 200 kg 120 प्लस 80 200 3000 की। उन्होंने बोला इसे कितने में बेचना है? 16% प्रॉफिट मीन 100 प्लस 16 160% ऑफ सीपी। 116 बाय 100 इंटू 3000 कितने की बेचेंगे? 3480। कितने की आ गई? 3480। अब उन्होंने बोला रेट। रेट मीन हमने पर केजी का निकालना है। पर केजी का निकालना है। पर केजी का निकालना है तो टोटल 200 है। इसको 200 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 17.4। समझ लग गई? किसको नहीं लगी थी? नेक्स्ट चले। बच्चे 120 प्लस 18 को मिक्स कर दिया है। 120 प्लस 18 को मिक्स किया है तभी तो इसकी प्राइस हुआ 3000 सीपी। तो हमने उसके 16% लिया तो 116% ऑफ। अब समझ लगी गुरप्रीत? नेक्स्ट कराऊं? Shall we do next?
बेटे बेटे ये ध्यान से मेथड समझना। प्योर घी कॉस्ट ₹100 per kg after adulterating, after mixing it. Adulterating means mixing it with वेजिटेबल ऑयल। जब हम इसे वेजिटेबल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमें ₹50 पर केजी पड़ रहा है। आफ्टर एडल्ट्रेटिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल इट कॉस्ट ₹50 पर केजी। तो शॉपकीपर जो है मिक्सचर को, शॉपकीपर मिक्सचर को बेच रहा है ₹96 पर केजी, तो उसका प्रॉफिट बन रहा है उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है बच्चे? 20%। तो वो किस रेशियो में मिक्स करे? इन विच रेशियो ही मिक्स। क्वेश्चन की समझ लगी है बच्चे? ऐसे गलत कर रहे हो, ऐसे मत करना। नो इट्स नॉट 4-1। यस आई, मुझे पता चल गया आप लेट हो बच्चे। पहले हमने मीन कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है? हमें मीन कॉस्ट प्राइस निकालनी है पहले। इसका एक फॉर्मूला होता है। आई विल टेल यू द फॉर्मूला ओनली नाउ। वेट फॉर 2 minutes। ओके बच्चे, मीन कॉस्ट प्राइस होता है 100। जैसे 100 लिख लिया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 120। तो ये 120 इंटू 96, ठीक है? इससे आता है हमारा मीन प्राइस। हमने फॉर्मूला किया हुआ ना सीपी का। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ठीक है? 100/120 इंटू 96। सीपी क्या आ गई हमारी? 80 मीन सीपी। ठीक है, इतना समझ लगा? तनु यू आर न्यू टू माई क्लास। ये हमने मीन सीपी निकाल ली है, मैं स्टेटमेंट रद्द करने लगी हूँ। ये सारा अब मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास मीन सीपी है 80 और एक ऑयल का 100 kg, 100 रुपीज। बाद में वो मिक्सचर हमें पड़ रहा है 50 का, ठीक है?
तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ 1 kg घी, ठीक है, सीपी ऑफ 1 kg ऑयल, यहाँ पे लिखेंगे हम मीन। सीपी ऑफ 1 kg की क्या आई 100, ये आई 50, ये आई 80, इसको इसमें से माइनस करके आ रहा है 20, इसको इसमें से माइनस करके आ रहा है 30, तो हम उसे 30:20 में मिक्स करेंगे 3:2। बच्चे फॉर्मूला है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू मीन। बच्चे ये फॉर्मूला है, ये मेथड है। बच्चे दिस इज फॉर्मूला ज्योतिका। सीपी ऑफ 1 kg घी, सीपी ऑफ 1 kg ऑयल, हमें मीन और मीन सीपी कितनी है, सीपी ऑफ 1 kg की 100 है, इसकी ऑयल की 50 और मीन हमारे पास है 80। 100 माइनस 80 20, 80 माइनस 50 30, तो इसको हम फिर करेंगे 30:20 में। कहाँ पे बच्चे वो लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg घी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑयल। समझ लग गई? बच्चे हमें मीन सीपी निकालनी थी पहले, हमें 1 kg की 100 रुपीज का लिया था और 1 kg ऑयल 50 का, इन दोनों को किया था मिक्स, तो वो ऐसे लिखने और मीन लिखने सेंटर में, फिर जस्ट माइनस कर देने हैं। अब लगी समझ? ये बच्चे सीपी ऑफ 1 kg घी, 1 kg ऑयल, सीपी ऑफ 1 kg घी है 100, 1 kg ऑयल है 50 और मीन है 80। 100 माइनस 80 20, 80 माइनस 50 30। सिंपल इन दोनों की रेशियो में उसे मिक्स करना है। क्लियर है? ज्योतिका क्लियर है? ये वैसे ही ओके ओके लिखी जा रही है, बच्चे बताओ। रिका यू आर लेट। पल्लवी भी नहीं आई, पल्लवी सोटी। वाई? बच्चे नेक्स्ट केस, कई बार होता है ना कि वो आप जाते हो शॉपकीपर, कई शॉपकीपर्स ने वो रखे होते हैं बट्टे, जैसे वेट ओरिजिनल नहीं होता, उसमें से थोड़ा बहुत कमा लेते हैं।
होता है ना ऐसा केस। अब हम वो करेंगे, ठीक है। अ डिसऑनेस्ट अ डिसऑनेस्ट a dishonest dealer a dishonest dealer professes to sell his goods professes to sell his good professes to sell his good at cost price, मतलब कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता था, but uses a weight of uses of a weight of 960 gram for a kg weight. Find the gain percent. इसका मतलब पता क्या है कि वो अरबी ना समझ नहीं कर रहा, तू तेरा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। थोड़ी सी गड़बड़ है शना। A dishonest dealer professes to sell his good at CP. Professes to sell his good at CP, but uses weight 960 gram for a kg weight. Find the gain percent. बच्चे गेन परसेंट पता क्या आएगी? गेन परसेंट इज इक्वल टू एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। अब देखो एरर कितना है, वो 1000 ग्राम को 960 ग्राम बता रहा है। एरर इज 1000 माइनस 960, 40 ग्राम। एरर कितना है? 40। ठीक है, ट्रू वैल्यू कितनी है? 1000 माइनस 40 इंटू 100, 40 बाय 960 इंटू 100, 400 बाय 96। समझ लग गई? हाँ जी, एरर हमेशा ऐसे ही निकालना। रिपीट करने लगी, नहीं समझ लगी। बच्चे डिसऑनेस्ट डीलर था, उसने सीपी बट यूजेस अ वेट, उसने 960 ग्राम ऑफ केजी, उसके हमने गेन परसेंट निकालनी है। गेन क्या होगा? एरर ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाला गेन परसेंट का। अब एरर कितना है? 1000 ग्राम को वो 960 कर रहा है। 1000 माइनस 960, 40 ग्राम आ गया एरर। ट्रू वैल्यू कितनी है? 1000। 40 बाय 1000 माइनस 40 इंटू 100। अब लगी समझ? बचे 1000 माइनस 960, वो 1 किलोग्राम को 960 ग्राम, 960 ग्राम को 1 किलोग्राम बोल रहा है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है,
तो 1000 minus 960, 40, 40 is the error. Okay, Rohit. Next चले. If the manufacturers gain बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना. ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये बहुत सिंपल एक लाइन में होने वाले हैं. If the manufacturer gains 10%, if the manufacturer gains 10%, wholesaler 15%, retailer 25%, retailer 25%. Then what is the cost of production if SP is rupees 1265, is rupees 1265. क्या हुआ बोर्ड को? डेट. बच्चे if the manufacturer gains 18%, if the manufacturer gains 18%, wholesaler 15%, retailer 25%, then what is the cost of production if SP is? बच्चे अब लिखा गया, अब लिख लो. नो शिवम, बच्चे कुछ नहीं लिखा हुआ उधर ज्यादा. हो गया क्लियर? अब खुश हो? अब देखो, हमें पता है, ध्यान से देखना, जब रिटेलर ने गेन किया वो 125% हो गया ऑफ जितना इसने गेन किया था 115%. ठीक है, ऑफ जितना इसने गेन किया था 110% ऑफ सीपी हमें निकालना है एक्स. ये किसके इक्वल है? 1265. समझ लगी ये स्टेप? जब रिटेलर ने 25% गेन किया वो 115% था, और जब इसने गेन किया वो 110% था प्रोडक्शन का. ठीक है, तो वो एसपी क्या आ गई? 125. तो ये क्या आ रहा है? 125/100 इंटू 115/100 इंटू 110/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1265. ये आ जाएगा 25 5 जा 25 4 जा. ये 1 जा, ये 20 जा. इसको इसके साथ काट दिया.
ये 4 सा ये 23 ओके यस 23 बाय 1600 into x is equal to 1. Yes, Shana, your answer is right. Yes, 23 by 160 into x is equal to 1265. Into 11 yes ये आ जाएगा 115 समझ लग गई। बच्चे ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं आपके। नेक्स्ट Monica purchased a pressure cooker. Monica purchased a pressure cooker for 9 by 10 of its CP. For 9 by 10 of its CP. For 9 by 10 of its CP and sold it at 8% more of its SP. Find her gain percent. Find her gain percent. बच्चे ध्यान से देखना, अगर SP जो है वो X है, SP जो X है तो CP भी क्या आ जाएगी 9 by 10 of X. CP is 9 by 10 of X, राइट। अब उसने 8% मोर ऑफ इट्स SP बेच दिया, मीन्स 108% ऑफ X. 108 बाय 100 X पे उसने बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 27 बाय 25x। ठीक है, अब गेन क्या आएगा 27 बाय 25x माइनस 9 बाय 10x। अब हम 25 और 10 का वो निकालेंगे LCM। 50 आ गया LCM,
इसको 2, ये क्या आ गया 227 2 जा, ये तो आ जाएगा 45, 27 2 जा 54, ये आ जाएगा 9/50x। ठीक है, प्रॉफिट इतना आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, गेन परसेंट 9/50 डिवाइडेड बाय 9/10 इंटू 100। ये तो कट गए आपस में, ये क्या आ गया 10/50 इंटू 100, 20%। समझ लगी? इंद्रजीत आप देखो क्या होगा, बच्चे आंसर गलत आ रहे हैं। बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। एसपी था, हमने एक्स ले लिया, सीपी के 9/10 ऑफ एसपी। ठीक है, और एसपी क्या है 108% ऑफ एक्स एसपी, तो ये 108/100x आ गया। ठीक है, गेन क्या आ गई 27/25x माइनस 9/10, ये 9/50x, तो 9/50/9/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10/50, तो ये 20। मनप्रीत समझ लगी? करवाने हैं, क्यों क्या हुआ? नेक्स्ट चले, अब मोस्टली इसी तरह से है, बस एक डिस्काउंट वाले रह गए।
आज ये वाले करेंगे, कल डिस्काउंट वाले करेंगे, टॉपिक वास्ट हो गया है थोड़ा। बच्चे फ्राइडे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है, तो आपकी मैथ्स की क्लास नहीं लगेगी। कल क्या है? वेडनेसडे लगेगी। वेडनेसडे क्या है? बच्चे मैं असाइनमेंट भेज देती होती हूँ। जब जो टॉपिक खत्म होगा असाइनमेंट आ जाएगी। मोस्टली मैं हर टॉपिक की भेज रही हूँ। मैं सारी फॉरवर्ड कर दूंगी बच्चे, रोहित एक बार सारी जितनी है। An article is sold at a certain price. टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट भी। An article is sold at a certain price and article is sold at a certain price an article is sold at a certain price by selling it 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 at 2 by 3 by selling it at 2 by 3 of that price one loses 10%. Find the gain at original price. Find the gain percent at original price.
करवाऊं ये क्वेश्चन या कर लोगे? थक गए हो? देखो, लेट द ओरिजिनल एसपी बी रुपीज एक्स। ओरिजिनल एसपी क्या है? एक्स। बेच कितने की रहा है? 2/3x। ठीक है, बेच कितने की रहा है? 2/3x। लॉस कितना है? 10%। अब सीपी इन दोनों में से क्या आ जाएगी? सीपी 100/100 माइनस लॉस 90 इंटू 2/3x। सीपी आ गई 20/27x। सीपी आ गई 20/27x। ठीक है, एसपी है एक्स। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20/27x। 7/27x। 7/27x डिवाइडेड बाय 20/27x इंटू, ऊपर देखो बच्चे, प्रॉफिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ गई ये प्रॉफिट परसेंटेज 7/27x डिवाइडेड बाय 20/20 35%। क्या हुआ बीना? लास्ट सम फॉर टुडे। बच्चे टॉप पे लिखा ही इतना सा है जितना दिख रहा है। नूर लिखा ही उतना है जितना दिख रहा है। जो लास्ट लिखना था वो ऊपर लिख दिया, सही बात है। 7/27 ये प्रॉफिट है, 20/27 ये सीपी है इंटू 100। 27 को मैंने 27 से कट कर दिया, 20 को 5 से, 100 से, तो 7 इंटू 5 35। लग गई समझ? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
A tradesman sold an article at a loss of 20%. At a loss of 20%, if the selling price had been if the selling price had been increased. This means increased. This arrow means increased by the selling price has been increased by rupees 100. Rupees 100. There would be a gain of 5%. What was the CP of the article? What was the CP of the article? Increased by 100. Increased by 100. मैंने बोला भी था जब एरो डाल ली थी. Increased by 100. नो शिवम गलत है. नो करवाऊं मैं? ज्योतिका कहती फटाफट करवाओ चले.
सीपी भी एक्स, सीपी एक्स है, ठीक है। जब गेन होगा 5% तो वो आ जाएगा 1/05% ऑफ एक्स। पहले लॉस हो रहा था तो वो आ जाएगा 80% ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? 100 के इक्वल, क्योंकि इसमें इंक्रीज हुआ था, ठीक है। 105/100x माइनस 80/100x इज इक्वल टू 100। 25/100x इज इक्वल टू 100। तो x क्या आ गया? 400। बहुत इजी था ना। गेन 5% था तो वो 105% लॉस माइनस 80%, वो किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। गिवन हियर इंक्रीज हो जाए 100 से तो उसे माइनस करके 100 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल लो। समझ लग गई सभी को? बच्चे बहुत भाग गए हैं। और करवा दूं? ओके, क्यों अब नेट बचाना है? ओके बच्चे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बाकी कल डिस्काउंट्स वाले सम करेंगे। You're welcome. You're welcome. Bye bye.